मैं सभी को नमन करता हूं और आपके अंदर जो दिव्य परमात्मा है उनको भी मेरा नमन। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। भगवान का ध्यान। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्ण शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिद्यार्णगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। शांत रूप शेषशायी नाभि में कमल धारण करने वाले, देवों के देव, विश्व के आधार, आकाश के समान व्यापक, मेघ के समान नीलवर्ण, शोभा युक्त जिनके अंग, लक्ष्मी नाथ कमल नयन, योगी जनों के ध्यान में आने वाले, संपूर्ण लोक के नाथ, सांसारिक भय के दूर करता व्यापक विष्णु के लिए मेरा नमस्कार है। अध्याय 18 का कल हमने 55वां श्लोक को समाप्त किया, जो कि इस प्रकार है। भगवान कहते हैं, केवल भक्ति से मुझ भगवान को यथा रूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावामृत में होता है तो वह वैकुंठ जगत में प्रवेश कर सकता है। केवल एक ही आसरा है, ज्ञान के पश्चात अब उपासना, क्योंकि ज्ञान से ही हमें भाव की शुद्धि होती है और भाव अब भगवान के साथ जोड़ लेना है। इसलिए ज्ञान की चेष्टा बहुत करनी है ऐसा भी नहीं सोचना है। ज्ञान तो जरूरी है। बहुत से ऐसे अभी भी राज हैं और बहुत से ऐसा मन की अभी भी उद्वेग हैं जिसको आपको शांत करना है। उसके लिए आपकी बुद्धि को हमेशा ज्ञान की तलाश करते रहना है। लेकिन इतना ज्ञान काफी है जिसके कारण अब आप अपने भाव को शुद्ध करके अब भगवान की भक्ति में निरत हो जाए। आगे मैं किस प्रकार से उपासना करना है, किस प्रकार से भगवान की भक्ति करनी है, किस प्रकार से कर्म कांड करने हैं, क्रिया योग, ये भी मैं इसको विधि पूर्वक आपको बताऊंगा। अब हम 56वां सूत्र को हम शुरू करते हैं। भगवान कहते हैं, मेरा शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। ये एक घोषणा है जो कोई और नहीं कर सकता, केवल भगवान, क्योंकि वही अथॉरिटी है। ऐसी बात भला कौन कह सकता है? और यह घोषणा है अपने भक्त की मर्यादा को बचाने के लिए। आपको केवल एक कार्य करना है कि अपना सर्वस्त्र भगवान को समर्पित करते हुए जो भी कार्य हैं उनको भली प्रकार से करना है। अब बाकी भगवान का बीड़ा है। आपको किस प्रकार से इस भव सागर से तार देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। संयम बरते, रोज रोज पागलपन ठीक नहीं है कि आज मुझे भगवान के दर्शन नहीं हुए, कल तो मैं भगवान की पूजा इत्यादि मैं नहीं करूंगा। थोड़ा सा आपको नियमित तो होना है। और भगवान की उपासना किस प्रकार से करनी है, मैंने अभी आपको बोला है कि मैं आने वाले दिनों में आपको यथार्थ स्वरूप से एक एक चीज बताऊंगा। और कुछ लोग मेरे से जुड़ भी गए हैं जिनको मैं बताना आरंभ कर दिया हूं। आप लोग भी हिम्मत बनाए, और अब भक्ति करनी है तो हिम्मत बनानी है, और हिम्मत बनाना है तो फिर तो आपको आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ना है तो फिर शुद्धता सबसे मूल वस्तु है जिसको आपको धारण करना है। क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो शुद्ध भक्त है, यानी कि सब प्रपंच केवल बाहरी ढोंग आडंबर, बड़े बड़े बाल रख लेना और माला कंठी पहन लेना, तिलक लगा लेना और अपने को कहलवाना कि मैं भगवान का भक्त हूं। जब कोई सामने आ जाए तो श्री राम जय राम कहना, ऐसे ना चलेगा। जब कोई ना हो, अब एकांत में हो, बोले पूरे अकेले, और उस वक्त
अगर आपने भगवान को याद किया, बस वही तो सर्वश्रेष्ठ विद्या है। इसलिए भगवान कहते हैं एकांत स्थान को ढूंढो, प्राप्त करो। सबके साथ अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं तो भगवान के लिए, उनके लिए कार्य करो, यानी कि भगवान के लिए कार्य करो, समर्पित करो। ये भी भक्ति है। इस गीता को बार बार पढ़ना भी भक्ति है, क्योंकि ये ज्ञान अमृत है। भक्ति के कई प्रकार के चरण हैं। जिस भाव से आप भगवान को देखते हैं वही भाव आपके अंदर प्रकट होता है। लेकिन सबसे पहले स्थूल ध्यान, जो कि मंत्र योग के अंतर्गत में, स्थूल ध्यान से ही आरंभ करना है। भगवान की चतुर्भुज मूर्ति पर एकाग्र होकर उनको देखना है, उनके चरणों से वंदना शुरू करनी है। भगवान कहते हैं समस्त प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर, यानी कि सारे कार्य करने हैं, कोई प्रकार का कार्य छोड़ना नहीं है, सब कार्य करने हैं। और मेरी कृपा, भगवान कह रहे मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम, जो कभी नष्ट नहीं होता, वो धाम। ये 14 भुवन है, जो कि ऊपर से अगर हम शुरू करते हैं, सत्य, तप, जन, महर, स्वर्ग, भूवर और भू से लेके नीचे तक, ये बार बार जन्मते हैं, बार बार इसका ये विनाश हो जाता है। कई प्रकार के प्रलय होते हैं, जिसमें जो एक दिन में जो प्रलय होता है उसमें ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। कुछ ऐसा भी कहते हैं कि ये सत्य लोक, ये ब्रह्मा जी के अंत तक, ये ब्रह्मा जी के आयु तक ये टिका रहता है। और कहीं इस प्रकार से भी लिखा है कि जब भगवान का दिन आरंभ होता है और रात्रि, ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तो ये स्वर्ग लोक तक ये पूरा जलमय हो जाता है। और यानी कि महर, जन, तप और सत्य लोक ये बचे रहते हैं। लेकिन वहां भी बड़ी घबराहट सी हो जाती है सभी को। और फिर पुनः ये प्रकाशित होता है, जब ब्रह्मा जी फिर से जागृत होते हैं तो फिर से ये स्वर्ग लोक और फिर से ये भूवर और ये सब ब्रह्मांड का ये फिर से जगत, फिर से ये सब फैल जाता है। कई प्रकार के प्रलय, इसलिए हमारे पुराणों में कई प्रकार के प्रलय का वर्णन है। लेकिन जो अविनाशी धाम है वही भगवान का धाम है, क्योंकि वहां पर एक बार पहुंच गए फिर आपको ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरण लेना, सुख दुख लगातार भोगना, वहां पर तो नित्य आनंदमय आप हमेशा रहेंगे। भगवान आगे कहते हैं, सारे कार्य के लिए मुझ पर निर्भर रहो। सारे कार्य आपको करने हैं, लेकिन भगवान पे निर्भर रहो। इसलिए सारे फल भगवान को दे दो। और जब फल उठा के भगवान को दे देते तो फिर आप पूरी तरीके से उन पे निर्भर हो जाते हैं। और जब निर्भर हो जाते हैं तो फिर वही आपके शरीर के भीतर ही वो सारा कर्म करते हैं। आपको तो केवल एक काम करना है, ये आसक्ति त्यागनी है और भगवान के ऊपर निर्भर होना है कि भगवान, मैंने अब सब कुछ आपको अर्पित किया। अब ये शरीर इत्यादि, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, मेरा धन धान, मेरे कर्म इत्यादि, मेरे कर्म के फल इत्यादि, ये सब मैंने आपको अर्पित कर दिया। दोनों हाथ उठा के कह दे, ये तुम्हारा, तुम जानो, तुम्हारा कार्य, तुमको जैसे कराना है तुम इसको करा लो। और इस प्रकार से सारे कार्य भगवान के ऊपर, मैं एक एक कार्य भी भगवान के भरोसे ही करता हूं। भगवान से पूछना, भगवान से प्रार्थना करना, सब कुछ भगवान के ही। मेरा कोई और मित्र नहीं, उससे मैं नहीं पूछता, बस भगवान से पूछना है। और वेदों में देखता हूं कि ये कार्य मुझे अगर करना है तो इसके लिए वहां पर कोई ना कोई ऐसा कोई रास्ता होगा, ऐसा कोई मंत्र होगा, उसका जाप करें और ये काम करना है। और इसी प्रकार से आप निर्भर हो सकते हैं। तो भगवान इस श्लोक में ये कहते हैं, सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो।
कर्म छोड़ने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरे संरक्षण में सारे कर्म करना है। भगवान पुनः कहते हैं ऐसी भक्ति से मेरे प्रति पूर्णतः सचेत रहो। ऐसी भक्ति करनी है, हर समय भगवान के विषय में चिंतन, सारे कार्य करते समय भगवान को ध्यान, कर्म करते हुए सारे कर्म इत्यादि। इसलिए ओम तत्सत बड़ा श्रेष्ठ है। ओम तत्सत। अगर ये ओम तत्सत आप नहीं बोल पा रहे तो आप केवल सरल शब्दों में भगवान से बोले, हे भगवान मैं तुमको जानता हूं, तुम अविनाशी पर ब्रह्म परमेश्वर हो, तुम ही इस सारे संसार को धारण किए हो, तुम मेरे शरीर के अंदर भी बाहर भी सब जगह व्याप्त हो। मैं तुमको देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन फिर भी किसी न किसी तरीके से आपको ये सारे कर्म मैं आपको अर्पित करता हूं। मेरा ध्यान रखना, मेरा कल्याण करना। इस प्रकार से जब आप लगातार उनको बारंबार ध्यान करते हैं, बारंबार उनको नमन करते हैं, बारंबार उनको नमस्कार करते हैं, उनको बार बार याद करते हैं, तो आपका चित्त उन्हीं में समा जाएगा और धीमे धीमे आप पाएंगे कि आप मुक्त हो जाएंगे। भगवान पुनः कहते, यदि तुम मुझसे भावित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकारवश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनष्ट हो जाओगे। अब आज से आपके लिए दो रास्ते, क्योंकि इसी प्रकार से भगवान ने अर्जुन से यही बात बोली, मेरी बात मान लो तो बहुत बढ़िया, तो बद्ध जीवन से मुक्त हो जाओगे। और केवल अहंकार वश में अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम विनष्ट हो जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। यहां बर्बाद शब्द नहीं है, विनष्ट। विनष्ट का मतलब पूरी तरीके से नष्ट हो जाना, यानी दुर्गति को प्राप्त होना। भगवान की बात तो बड़ी सरल थी, वो तो केवल आपसे ये कह रहे थे कि ज्ञान को प्राप्त करो, स्वधर्म में स्थित रहो और जो कर्म के फल हो वो सब त्याग दो। यानी कि ऐसा जीवन जिसमें कि भगवान के लिए किया गया कार्य, भगवान के लिए सब कुछ करना है। आपकी अगर कोई आकांक्षा है उसको ये ना बोले कि ये तो भगवान की कार्य है इसलिए मैं कर रहा हूं। अगर आपको अपने स्वधर्म के अनुसार ही कर्म करना है, क्योंकि भगवान आपको किसी प्रकार का कोई आदेश नहीं देते हैं कि ये कार्य तुम करके आओ। आपका स्वभाव वही आपको आदेशित करता है, वो आपको रोकेगा नहीं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तलवार लेके संसार में गर्दन काटने चल पड़े और कहते हैं कि ये तो भगवान का आदेश था। भगवान कभी किसी को कोई आदेश नहीं देते। आप अपने को स्वयं चुनते हैं। आप अपने स्वभाव के कारण इस प्रकार से कार्य को करने की चेष्टा करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो भगवान का नाम अलग अलग रूपों से लेकर मूर्तावश बहुत से उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। और भगवान के लिए तो लोग आजकल भीख भी मांगते हैं, लेकिन वो तो बहुत ही निकृष्ट है। आखिर भगवान के लिए हर जगह भगवान को जोड़ना, यानी तमोगुण में भगवान को जोड़ने का कोई प्रावधान नहीं है। आपको केवल अपना निहित कर्म करने हैं और निहित कर्म को त्याग के भगवान को दोष देना ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रकृति के द्वारा सारे कर्म होते हैं और आपकी प्रकृति स्वभावतः आपसे वो कर्म करवा लेगी, चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें। और अगर फिर भी मूर्तावश आप अपने शरीर को नष्ट कर लेते हैं तो फिर आप उसके पाप के अधिकारी हैं, क्योंकि आपने अपना निहित कर्म मोहवश आपने उसको त्याग दिया, इसलिए या अहंकारवश, और इसलिए आप विनष्ट हुए। भगवान की बात तो बड़ी सरल है और मानने में क्या हर्ज है। हम तो मानते हैं, आपसे भी अनुरोध करते हैं आप भी इस प्रकार से भगवान की बात माने।
अव्यर्थ अहंकार की चेष्टा करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि आप भगवान की इस ज्ञान के सामने आपका ज्ञान तो पसंगा भर भी नहीं है। अपनी अज्ञानता को कबूल करना, बस यही सर्वश्रेष्ठ नियम है। ये बस कहना कि मैं अज्ञानी हूं और आपने मुझे जो ज्ञान दिया इसको मैंने धारण किया और आपकी शरण में मैं आया, बस जरा सी बात। भगवान पुनः कहते हैं, यदि तुम मेरे निर्देश अनुसार कर्म नहीं करते और युद्ध में प्रवृत्त नहीं होते हो तो तुम कुमार्ग पर जाओगे। तुम्हें अपने स्वभाववश युद्ध में लगना होगा। भगवान का निर्देश अनुसार कर्म को न करने वाला आदमी पाप का भागी होता है। और भगवान ने यहां पर 18 अध्याय में ज्ञान से सब प्रकार से एक एक तत्व के विषय में सब कुछ उन्होंने वृहत तरीके से पूरा एक एक उपाय से आपको बताने की कोशिश की। और फिर भी आपने मोहवश कह दिया कि मैं भगवान को नहीं मानता, मैं भगवान की बात नहीं सुनता, मैं अपने मर्जी से जीऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो आप ये बात समझ लें कि भगवान कहते हैं इसी को कुमार्ग कहते हैं। लेकिन भगवान ये भी कहते हैं कि तुम्हारे अंदर जो स्वभाव होगा वो आपको बलपूर्वक वो आपसे काम करवा देगा, इस यानी कि स्वाभाविक कर्म। इसलिए जो अपने धर्म को छोड़कर कोई दूसरे के धर्म को करते हैं, लेकिन अंततः वो स्वाभाविक अपना जो काम करना है वो तो स्वाभाविक वो करते ही हैं, चाहे ऊपर बैठ जाएं। किसी वैश्य को अगर राजा बना दे तो फिर वो आप समझ लीजिए फिर तो वो राजा का राज्य कम करेगा, वो व्यापार ज्यादा करेगा। और अगर किसी शूद्र को आप राजा बना दीजिए तो फिर आप समझ लीजिए कि वो पूरे देश को सफाई करने में लग जाएगा, सेवा भाव में लग जाएगा। आप वही स्वभावता कर्म करेंगे जो जिसके लिए आप बने हैं। जिसका कार्य वो तो करेगा ही। और इसी प्रकार से कोई ब्राह्मण भी अगर कोई वैश्य का काम करने लगेगा तो सबको बातें सुनाना, वो तो बातें सुनाएगा, व्यापार कम करेगा और सबको समझाने में लगा रहेगा। क्या व्यापार हो सकता है ऐसे? क्योंकि वो स्वभावता वो कर्म करके ही मानेगा। इससे अच्छा अगर तुमको समझाना ही है तो तुम अपने निहित धर्म में टिके रहते तो बहुत अच्छा रहता। और वैसे भी दूसरे के धर्म करने से कोई लाभ तो कहीं दिखता भी नहीं है। ये तो कुमार्ग है। थोड़े समय के लिए तो करा जा सकता है, लेकिन इसको पूरे जीवन पर्यंत इसको ढोया नहीं जा सकता है। क्योंकि भक्ति निहित कर्म में ही स्थित है। जैसे निहित कर्म में आप दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाएंगे, आपकी भक्ति 4 गुनी बढ़ती चली जाएगी। भगवान 60वें सूत्र में कहते हैं, इस समय तुम मोहवश मेरे निर्देश अनुसार कर्म करने से मना कर रहे हो, लेकिन हे कुंती पुत्र, तुम अपने ही स्वभाव से उत्पन्न कर्म द्वारा बाध्य होकर वही सब करोगे। आज मोह अगर है तो फिर ये टूटेगा भी, क्योंकि जो स्वभाव से जो आपके अंदर जिस कारण से आपका शरीर की उत्पत्ति है वो तो आप न चाहते हुए भी आप उसको करके मानेंगे। यही भगवान पुनः कहते हैं। भगवान की बात अगर आज आप भगवान के निर्देश नहीं मानते, वो भी केवल मोह के कारण, तो भी ऐसा क्यों? इस बात को भली प्रकार से समझ लें, क्योंकि भगवान सब जगह व्याप्त है, वो सबके कारणों के कारण है और कोई भी ऐसा तत्व इस संसार में नहीं है जो कि भगवान के विहीन हो। ये सारी त्रिगुणात्मक प्रकृति भी भगवान के ही विहीन है, भगवान के उन्हीं के आश्रय है।
ये बदल नहीं सकती, तो आप केवल मोहवश में उसको बदलने की चेष्टा करते हैं, तो फिर आप कुमार्ग में जाने से ये आप दुर्गति को प्राप्त होते हैं और पुनर्जन्म पुनर्मरण इस संसार के दुखों को लगातार भोगते रहते हैं। कभी धन से दूर होना, कभी पुत्र पत्नी इत्यादि से दूर होना, कभी अपनी आजीविका से दूर होना, बड़ा कष्ट होता है। ज्ञानी लोगों के पास पूरे जीवन में सुख ही सुख, आनंद ही आनंद, और अज्ञानी होता पूरे जिंदगी को वो ढोता है, उसके पास सुख के कोई अनुभूति नहीं होती है। और वो उससे पूछो सुख कब था, तब था जब मैं ऐसा रहता था, तब मैं था ऐसा रहता था, जब इंद्रियों का भोग कर रहा था। उसके पास सुख के पल होते ही नहीं, वो दुखों के पल को ही याद करने में अपनी पूरी जीवन गुजारता है। भगवान पुनः कहते हैं, हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं और भौतिक शक्ति से निमित्त यंत्र में सवार की भांति बैठे समस्त जीवों को अपनी माया से घुमा रहे हैं। यही तो जानना है। आप अगर भगवान के द्वारा निर्देशित कर्म को नहीं करेंगे, जो स्वाभाविक कर्म है, तो आपको बलपूर्वक इस संसार, क्योंकि माया से आपको बार बार घुमाते रहेंगे। कोई भी संसार कोई भी इस जगत में, इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो प्रकृति से उठा हुआ हो, ये भगवान ने पहले ही। लेकिन जो भक्त होता है वो प्रभु में इतना लीन हो जाता है, इसलिए वो वहां से, वो प्रकृति से अलग हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने निमित्त कर्म का त्याग नहीं करता है। अपने निमित्त कर्म का त्याग किसी प्रकार से नहीं करना है। ये बात बार बार मैं कहता आया हूं। अब भगवान भी इसको कह रहे हैं कि सब भगवान के माया द्वारा बांधे गए हैं। इस माया से मुक्त कैसे होगे? क्योंकि भगवान ने आपको बांधा है, और जब तक भक्ति नहीं होगी तब तक ये छूटेगा भी नहीं, क्योंकि भगवान बांधने वाले हैं। और जब तक आपकी प्रार्थना बार बार उनसे नहीं होगी कि भगवान मुझे मुक्त करो, इस बद्ध जीवन से मुझे मुक्त करो, उस शुद्ध परिवेश में मुझे प्रवेश करो जो मेरा नित्य स्थान है। भगवान कहते हैं, हे भारत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ। उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त करोगे। कुछ और कहने के लिए क्या रह गया है? भगवान खुद ही कह रहे हैं कि जो उस अविनाशी की शरण में हर प्रकार से कोशिश करो, हर प्रकार से उसी की शरण में जाना है। बस ये तय तुम ही को करना है। अब निश्चय और निर्णय का कार्य अब आपके हाथ में है। मैं तो आज से मुक्त हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने जो ये निर्देशित बात आपको कही, ये भी भक्ति के कारण कही। आज से मैं मुक्त हो जाऊंगा, और आपको अब निश्चय और निर्णय करना है कि आखिर अब आज के बाद क्या निर्णय करते हैं। वैदिक जीवन को जीना है, वैदिक कर्मों का अनुष्ठान करना है, अपने सारे कर्म वैदिक तरीके से करना है, यानी ज्योति पथ से करना है, सारे कर्म भगवान को अर्पण करके करना है। तब तो फिर आपने निश्चय और निर्णय सही तरीके से कर लिया, अन्यथा आप विफल हो गए। भगवान कहते हैं आगे, इस प्रकार मैंने तुम्हें गुह्यतर ज्ञान बतला दिया। इस पर पूरी तरह से मनन करो और तब जो चाहो सो करो। यहां पर भगवान आजादी दे रहे हैं। भगवान ने अपना कार्य किया, अर्जुन से भी पूरी तरीके से उनको सारा ज्ञान देने के पश्चात
अब अर्जुन से भी यही कह रहे कि तुम निर्णय करो, निश्चय करो, मनन करो, सोचो और किस प्रकार से जीवन जीना है ये तुमको तय करना है। अब तुम जो चाहो करो। यही बात मेरा भी है। मैं भी उन्हीं की वाणी आपसे कह रहा हूं। त्रेता युग में कृष्ण भगवान ने अर्जुन से ये बात कही, लेकिन ये बात मैं आज आपसे कह रहा हूं कि अब निश्चय और निर्णय आपके हाथ में है। वैदिक अनुष्ठान करने का अब समय आ गया। अपने जीवन के एक एक पल वैदिक, अगर आप व्यापार भी कर रहे हैं तो वैदिक अनुष्ठान करें, फिर उसका व्यापार आगे बढ़ाएं। सब कार्य समृद्धि को प्राप्त हो, शोक को नष्ट करें। ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना है तो भी आप वैदिक ढंग से आप दीक्षित होकर अब आगे बढ़ें। सम्मान पाना है तो भी, अपने शत्रुओं को पर विजय प्राप्त करना है तो भी आप वैदिक अनुष्ठान से करें। अपने मन और बुद्धि से चलना बंद करें। लेकिन फिर भी भगवान यहां कहते हैं, आजादी देते हैं अर्जुन को कि जैसा चाहो तुम करो। यहां बाध्य नहीं कर रहे हैं कि तुमको मेरी बात माननी पड़ेगी, नहीं तो मैं तुमको अभी अपनी चक्र निकालता हूं और तुम्हारी गर्दन काट देता हूं। यहां पर भगवान ने उनको फ्री विल दे दिया है। फ्री विल। मैंने तुमको सारी हकीकत बता दी, सारा ज्ञान दे दिया, परम से परम ज्ञान दे दिया। अब तुम निष्कर्ष पे तुमको पहुंचना है, क्योंकि जिंदगी तुम्हारी है। और निष्कर्ष तो सबकी अपने द्वारा ही पूर्ति होती है। इस संसार में भला कौन किसको पार लगाता है? आप ही को तो निर्णय करना। आप अपने भाग्य के स्वतः विधाता जो हैं। भगवान पुनः कहते हैं, चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो, अतएव मैं तुम्हें अपना परम आदेश, जो सर्वाधिक गुह ज्ञान है, बता रहा हूं। इससे अपने हित के लिए सुनो। भगवान से रहा नहीं जा रहा है, क्योंकि भगवान ये सोच रहे हैं कि अगर मैंने इनको फ्री विल दे दिया तो भी ये ऐसा न हो कि मूर्तावश फिर से कह दे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन भगवान यहां पर उनको आदेश कर रहे हैं। आदेश तभी कोई करता है जब सामने वाला अथॉरिटी को स्वीकार कर ले। अगर सामने वाले ने उस अथॉरिटी को स्वीकार कर ले तभी वहां पर आदेश। और यहां पर भगवान चूंकि अर्जुन के सर्व परम प्रिय मित्र हैं, और ये बात दोनों तरफ से, कृष्ण भगवान भी इस प्रकार से कह रहे कि तुम मेरे प्रिय हो, और अर्जुन को भी ये बात अंदर से कि हां कृष्ण मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। वो कृष्ण दोनों की तरफ से प्रीतम प्रिय है, प्रेम है, अनुराग है। इसलिए भगवान ने यहां पर उनको आदेश ही कर दिया कि तुम अब निर्णय न करो, अब मेरे आदेश अनुसार कार्य करो, क्योंकि यहां पर तुम समर्पण करके मेरे आश्रय स्थित हुए। भगवान फ्री विल देते भी हैं और उसके पश्चात आदेश भी कर रहे हैं। यहां पर वो अथॉरिटी बन गए, क्योंकि सामने वाला ने अगर आपको अथॉरिटी के रूप में स्वीकार कर लिया, बस तभी आप उसको आदेश दे सकते हैं। और ये आदेश बंधन नहीं है, क्योंकि ये आदेश मुक्ति के लिए आदेश है। इसको बंधन कतई न समझे। और भगवान ने अगर आपको निर्देश दिया है तो वो बंधन के लिए नहीं दिया है, बल्कि मुक्ति यानी कि सुखमय जीवन, आनंदमय जीवन के लिए आपको आदेश दे रहे हैं। इस बात को भली प्रकार से समझ ले। अहंकार वश इसको लेके ये न सोचे कि ये काम मैं करूंगा तो मैं टूट जाऊंगा, बंधन में फंस जाऊंगा। एक दिन शरीर तो वैसे ही टूट ही जाएगा आपका। इसको आप रोक न पाओगे। आप धन से धन और भी धन लगा दें तो भी ये शरीर टूट जाएगा।
बेहतर यही है कि अपने शरीर, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार से ऊपर की तरफ निकल जाए और उस परमात्मा पुरुष जो कि पुरुषोत्तम है उसकी शरण में जाएं और उसके बताए हुए मार्गों पर चलें। वही ज्योति पथ है। वही आपके ज्ञान से लेके, सन्यास से लेके, योग से लेके, लीला से लेके, सत्य से लेके, आनंद से लेके, अंततः परात्परा तक वो पहुंचा देगा। लेकिन इसके बीच में आपको केवल भक्ति करनी है। ज्ञान सबसे पहले और अब भक्ति, और उसके बाद पवित्र कर्म, क्योंकि कर्म का त्याग तो करना ही नहीं है। भगवान, चूंकि ये बहुत ही रहस्यपूर्ण बात भगवान ने अर्जुन से कही, और भी उनको रहस्यपूर्ण बात बताने के लिए भगवान आगे बता रहे हैं अर्जुन को। भगवान क्या कहते हैं? अब ये अत्यंत परम रहस्यपूर्ण बात है। भगवान ये कहते हैं अर्जुन से, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। 4 चीजें सदैव है ये। 1 दिन, आधा दिन, 2 दिन नहीं, 4 दिन करने के बाद नहीं, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये 4 चीजें घोल लेनी है अपने जीवन में। नहीं घोल पा रहे हैं तो आप मुझे बोले, मैं आपके जीवन में ये 4 चीज घोलने के लिए बाध्य हूं, बंधा हूं। केवल आपको मेरे से जुड़ना ही तो है। और ये बंधन का कारण नहीं, ये तो मुक्ति के लक्षण है। परम भक्त जहां रहता है वही तो तीर्थ है। भला ऐसा कौन सा तीर्थ इस संसार में प्रकट हो गया है जो भक्त के बगैर तीर्थ कहलाया? भक्त की ही ऐसी आवाज से भगवान अवतरित होते हैं, वरना उनको उस अविनाशी धाम से यहां पर इस भू में आने का कोई प्रयोजन नहीं। भगवान कहते हैं, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। घोषणा है ये परम रहस्यमय है। ये आदेश है अर्जुन के लिए, आदेश। इसको आप भी इसको आदेश के रूप में इसको ग्रहण करें। आप अगर निश्चय और निर्णय नहीं कर पा रहे हैं तो उस अथॉरिटी को स्वीकार करें और बस इसी में लग जाएं। आपकी बुद्धि अगर मोह से अभी भी ग्रस्त है तो भी आप इसको अपनी बुद्धि पे अब भरोसा न करें। अब केवल निर्देशित होकर काम करें। और करना ही क्या है? 4 चीज। सदैव चिंतन, मेरे भक्त बनने के लिए, भगवान पूजा करने के लिए बोल रहे हैं, और अंततः भगवान को नमन करना है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, मैं तुम्हें वचन देता हूं क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। भगवान ने अपने मित्र से ऐसा वचन कहा। अर्जुन तो शिरोमणि था, लेकिन क्या आप लोग भी भगवान को इतने प्रिय हैं? हां, हैं, तभी तो आप लोग इतने दिनों से इसको सुनते चले आ रहे हैं। आप लोग अपने मन के अंदर रत्ती भर शंका न रखें कि आप भगवान के प्रिय नहीं है। भगवान ने आपको चुना है, बहुत संसार में है। आप लोग लगातार इसको सुनते चले आए, एक एक श्लोक, एक एक धारणा, एक एक मन के अंदर भक्ति, सब
जब वो अर्जुन को मुक्त करने का निर्देश देते हैं तो फिर वो आपको भी ये बात निर्देशित हो जाती है। भगवान पुनः कहते हैं 66वें सूत्र में, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। अर्जुन को पहली बार कह रहे हैं कि तुमको अब डरना नहीं है और कोई भी धर्म में अब तुमको टिकना भी नहीं है। वही धर्म श्रेष्ठ है जो कि सत्य का रूपांतर आपके अंदर करता हो। भगवान की भक्ति बस वही असली धर्म है। 4 प्रकार के कर्म वही उपासना के अंतर्गत, वही अब अपने को मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, वो धर्म को मैं पालन करता हूं, ये सब त्याग दे और इस सनातन सत्य को स्वीकार करें कि ये कहें कि जिसने इस सारा संसार को बनाया मैं उसका आदेश पालन करता हूं। जो कई लोग आपस में मिलके उन्होंने अपना एक धर्म बना लिया जो कि अंधेरे से भरा हो, उसको पालन करने से क्या लाभ। जो सत्य भगवान से निर्देशित है और जो परम सत्य है, जो लॉजिकल, पूर्ण लॉजिकल है, जो आपको स्वतंत्र बना सकता है, वही असली है, वही शुद्धता है। इसलिए सारे प्रकार के धर्म को त्याग देना बेहतर है। भगवान की भक्ति ही करनी है बस। भगवान की भक्ति सादे कपड़े में भी की जा सकती है और गेरुए कपड़े में भी की जा सकती है। और यहां पर भगवान कह रहे हैं कि धर्म, सारे धर्म को त्याग दें तो बेहतर होगा, तो गेरुए वस्त्र भी आप त्याग दें। उसको क्यों पहनते हैं? क्योंकि वो भी धर्म के अंतर्गत आप पहनते हैं। मेरे जैसे रहें, मैं तो केवल भक्त हूं, मैं कोई चिन्ह धारण भी नहीं करता, बगैर चिन्ह का बस भक्ति में निरत हूं। सारे कर्म भगवान के लिए करना है। रोज सवेरे दोपहर शाम उनको नमन करना है, उनकी पूजा करनी है, उनके गुणगान करने हैं और इस ज्ञान की चर्चा करना है बस। और वैदिक संस्कार को पुनर्स्थापना करना है बस, क्योंकि यही पवित्र धर्म है। किसी और के धर्म को धारण करने से कोई लाभ नहीं, क्योंकि भगवान ने इस प्रकार की चेतावनी अर्जुन को दे दी, अब तुमको समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर देना है। एक झुंड में रहने की जो मनुष्य की आदत होती है वो ठीक नहीं है। कोई अगर आपसे पूछे तो आप किसको मानते हो, आपको केवल एक बात कहना है, मैं केवल भगवान की वाणी को मानता हूं। लोग कहें अगर आप हिंदू हो, आप ये हो, कहते नहीं, मैं उस सनातन सत्य को मानता हूं, वही मेरा धर्म है। यानी कि भगवान की उपासना, भगवान को नित्य याद करना, किसी प्रकार के अहंकार से दूर रहना है और झुंड की मनोधारणा से भी दूर रहना, क्योंकि झुंड यानी मॉब मेंटालिटी, इसी को आज हम लोग धर्म कहते हैं। ये मॉब मेंटालिटी है, बड़ी दूषित है। भगवान पुनः कहते हैं, यह गुह ज्ञान उनको कभी भी न बताया जाए जो न तो संयमी है, न एकनिष्ठ, न भक्ति में रत है, न ही उसे जो मुझसे द्वेष करता है। ये सारी विद्या उसके लिए है ही नहीं जो भगवान से ईर्ष्या करता है, द्वेष करता है, जो भक्त नहीं है, जो बार बार भगवान को काटने में भगवान कहाँ है, जो बेईमान कहता है कि मेरे इंटरेस्ट नहीं, उसको जबरदस्ती पकड़ के सुनाने की आवश्यकता नहीं है। ये ज्ञान तो सरल है और जो सरल हृदय वाला है, जो भक्त है, वही इसको ग्रहण करता है।
अगर जरा सा भी सरलता आपके अंदर नहीं है तो फिर आप कैसे ग्रहण करेंगे? पहले दिन से आज तक, अभी तक जो अभी जुड़े हैं वही जुड़े थे। बीच में बहुत आए और बहुत गए, लेकिन इतने लोग लगातार जुड़े रहे। जो अभी हैं यही जुड़े रहे। इसलिए ये सरल थे, इसलिए जुड़े रहे। और ये ज्ञान आप किसी को पकड़ के जबरदस्ती दे भी नहीं सकते। बस आप मस्त हो जाएं, लेकिन ज्ञान का प्रचार प्रसार तो अति आवश्यक है। अगर आप पहले से सोच के बैठ लें कि भाई मैं ये कार्य करूंगा तो इसमें कोई आएगा ही नहीं, तो फिर ये बेकार है, मैं क्यों करूं? नहीं, आपको तो कार्य करना है। और यूं ही अपने आप ही भगवान आपके साथ उनको जोड़ देंगे। मैं कभी हताश नहीं होता, क्योंकि भगवान का कार्य है। फल तो मैं इसको भोगने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, और ये सारा फल भगवान को अर्पित पहले से ही है। इसलिए अपने कार्य को सुचारू रूप से मैं भली प्रकार से, पूरे आनंद से मैं कर लेता हूं। जो संयमी नहीं है, ये ज्ञान उनके लिए नहीं है। क्योंकि जो ज्योति पथ में आना चाहता है वही ज्ञान से संतुष्ट होता है। लोग छाया में अपने जीवन को इंद्रियों के भोग में है, वो तो इस ज्ञान को सुनेंगे तो कैसे सुनेंगे? वो और बेइज्जती कर देंगे। इतना ज्ञान के पश्चात कहेंगे भगवान कोई नहीं होते हैं, और आपको गुस्सा आ जाएगा, आप उसको श्रापित कर देंगे। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्त को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। बड़ा श्रेष्ठ कार्य है, और मैंने ये बड़ा श्रेष्ठ कार्य मेरे से हो गया। हालांकि इससे पहले भी भगवद गीता के लेक्चर्स में दे चुका हूं। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। यानी कि शुद्ध भक्ति को प्राप्त करना बड़ा सरल है। इस भगवद गीता को लेकर आप भी आगे बढ़ जाएं, क्योंकि शुद्ध भक्ति को तो फिर भगवान ने पहले ही 55वें सूत्र में यही कहा था। 56वें सूत्र में जो शुद्ध भक्त है वो तो उसके लिए तो परम धाम भगवान ने पहले से रखे। तो भगवद गीता का मात्र उपदेश करना, आप भी अब अपने को तय कर लें। भक्त, शुद्ध भक्त बनना है तो भगवद गीता हाथ में पकड़े और उसको भी जैसे भी त्रुटिपूर्ण आप कहते हैं बस वो वैसे ही कहें, लोगों को बोलें, लोगों को समझाएं। आसपास जो आपके रिश्तेदार हैं उनसे बोलो कि भाई भगवान से जुड़ो। और जैसे ही आप इसको एक बार किसी को बताते हैं, आपके अंदर इतना आनंद और इतनी शुद्ध भक्ति आ जाती है और भगवान का ही स्वरूप आप स्वतः हो जाते हैं। यह अत्यंत पवित्र है। इसको मात्र कहने से ही आप समस्त भक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। यहां पर भगवान ने कहा शुद्ध भक्ति वही उसी को प्राप्त होती है जो ये रहस्य बताता है। इसलिए ज्ञान से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। इसलिए ज्ञान देना, ज्ञान लेना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, ये तो ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म है। इसलिए ब्राह्मण अगर कोई हो तो इस कार्य में निरत हो जाए, और अगर कोई ब्राह्मण नहीं है तो भी वो आसपास के लोगों को बोले कि भाई मैं तो भगवद गीता सुनता हूं, तुम भी सुना करो। इसको सुनने से मेरे अंदर बड़ी शांति होती है और तुमको भी शांति मिलेगी। तुम्हारे सारे कर्म सब बन जाएंगे। वो आपसे पूछेगा तो आप थोड़ा थोड़ा जब बताएंगे उसको तो आप इसी प्रकार से परम भक्ति को आप भी प्राप्त करेंगे। भगवान पुनः कहते संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक न तो मुझे अधिक प्रिय है और न कभी होगा। ऐसा सेवक बन जाए, भगवान कहते हैं बस ऐसा
पुरुष सर्वोपरि प्रिय है भगवान के लिए। भगवान उसको चाहते हैं। सोच के देखें, आप भगवान को चाह रहे हैं कि भगवान आपको चाहते हैं? मैं इसीलिए कहता हूं, मेरे अंदर की भक्ति भगवान करते हैं। मैं तो हाथ खड़े कर दिया, मैंने कह दिया कि मुझे तुमसे भक्ति मैं करने वाला हूं ही नहीं, क्योंकि मैं अपने भीतर देखता हूं कि तुम मेरी भक्ति करते हुए मैंने देखा है। क्योंकि ऐसा भक्त भगवान को अति प्रिय होता है। भगवान उसके साथ, उसके हृदय, उसके सब जगह उसके हाथ पकड़ के उसको लेकर चलते हैं। कभी कभी आगे आगे, कभी कभी पीछे पीछे। आप भगवान को देख नहीं सकते, लेकिन उस भक्त से पूछे जो भगवान की बात, जो भगवान के ज्ञान, भगवान के परम ज्ञान, परम रहस्य को बताता है, सबको बताता है। भगवान उसको अत्यंत चाहते हैं। ये बात पूर्णता सत्य है, ये अनुभव की बात है। इसको धारण करें, क्योंकि ये अनुभव है। भगवान कहते हैं, और जो श्रद्धा समेत तथा द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उन शुभ लोकों को प्राप्त होता है जहां पुण्यात्माएं निवास करती हैं। सुनने वाला भी अगर श्रद्धा से युक्त है, बगैर ईर्ष्या, बगैर अपने अहंकार को किनारे रख के, और भगवान की वाणी को बिल्कुल अपने जीवन में ले लेता है, उतार लेता है, भली प्रकार से बार बार मनन, चिंतन, ध्यान, यही तो ज्ञान यज्ञ है। इसी को बार बार अभ्यास करता है, इसको लगातार सुनता है, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे में उसके समस्त पापों को भगवान निस्तारण कर देते। वो जितना से गंदा सा गंदा ही क्यों ना हो, खोटी से खोटी योनि में ही क्यों न पैदा हो, उसके सारे पाप तुरंत भगवान उसको दूर करके उसको अपने पास बुला लेते हैं। भगवान की महिमा तो देखो, सुनाने वाला और सुनने वाला दोनों एक समान, उन दोनों की गति एक समान है। ऐसा नहीं है कि ये कहीं दूसरी जगह जाएगा और जिसने सुना है वो दूसरी जगह जाएगा, नहीं। सुनाने वाला शुद्धता को जल्दी प्राप्त होता है और सुनने वाला अपने पाप को नष्ट करता है। और जब वो पाप को नष्ट करता है और वो आगे शुद्धता के लिए जब जाता है, तब वो इसका भी लोगों को ये रहस्य बताता है। ज्ञान से संतुष्ट लोगों को करवाएं, क्योंकि यही मुक्ति का प्रथम द्वार है। प्रथम ज्योति पथ में अग्रसर कराएं, लोगों से बोलें कि ज्योति पथ में निरत हो। अब ज्योति पथ सुलभ हो गया है। एनलाइटमेंट इज नाउ मेड इजी। अब शंका का कोई कारण नहीं, शंका को कोई समाधान नहीं, क्योंकि अब आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भगवान यहां पर अपने मुख से दे दिए, भगवद गीता के रूप में। भगवान कहते हैं, हे प्रथापुत्र, हे धनंजय, क्या तुमने इस शास्त्र को एकाग्र चित्त होकर सुना? अब भगवान प्रश्न पूछ रहे हैं। और क्या अब तुम्हारा अज्ञान तथा मोह दूर हो गया है? इतना बोलने के पश्चात भी भगवान की ये बात कहने का तो बनता है। मैं भी आज आपसे निवेदन कर रहा हूं, इतना सुन लेने के पश्चात, ज्ञानदा और भगवद गीता के बाद इतना सुनने के पश्चात भी क्या आपने एकाग्रचित होकर सुना? मैं पुनः यही कहता हूं कि क्या आपका अज्ञान अब नष्ट हुआ? अगर नष्ट हुआ तो पर फिर भक्त बन जाइए, उस अहंकार वाले जीवन से निवृत्त होइए। भगवान
ने अर्जुन से इस प्रकार कहा तो अर्जुन से जब उन्होंने पूछा तो अर्जुन का जवाब, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया। इस परम ज्ञान से अर्जुन का मोह दूर हुआ। विषादग्रस्त हो गया था वो, मोह के अपने अंधकार में तमोगुण के रूप में वो अपने को पाता था। अब इतना ज्ञान के पश्चात वो अब भगवान का भक्त और सात्विक गुणों में अपने आप को उसने पाया। और जब सात्विक गुणों में उसने पाया तो अर्जुन ने यहां पर भगवान श्री कृष्ण को इसका उत्तर भी दे दिया कि हां, मेरा मोह दूर हो गया। अर्जुन पुनः कहते हैं, आपके अनुग्रह से मुझे मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई। अब मैं संशय रहित तथा दृढ़ हूं और आपके आदेशानुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूं। जब मोह आता है तो स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है और जब मोह दूर होता है तो पुनः आपकी वो स्मरण शक्ति वापस आ जाती है। और यहां पर अर्जुन भगवान को निर्देशित करते हैं कि जो तुमने कार्य मेरे को बोला वो तो मैं अब करूंगा। अब चलो करते हैं अब, क्योंकि अब मेरी स्मरण वापस आ गई। क्या करने के लिए आए थे, हमको अब करना है, वो मेरा ये स्वधर्म है, मेरा ये अब करना है। अपने बैक पोजीशन पे फिर से वो आ गया और पहले से बहुत बेहतर आया। इतना ज्ञान के पश्चात अब वो एक नया जीवन, एक ट्रांसफॉर्म्ड अर्जुन, और ये ट्रांसफॉर्म्ड अर्जुन ने तो पूरे कुरुक्षेत्र के मैदान में विध्वंस कर दिया। सारे शत्रुओं का उसने नष्ट कर दिया, जो कभी भी नष्ट हो ही नहीं सकते थे, ऐसा लगता था। बड़े बड़े योद्धा, और अर्जुन ने अपनी हामी भर दी कि जो उनका स्वधर्म था उसको वो अब उस पे आरूढ़ होगा। भगवान से इस प्रकार कह देने के बाद अब अर्जुन और कृष्ण की वार्तालाप समाप्त होती है। और चूंकि यह वार्तालाप संजय द्वारा धृतराष्ट्र को बताई जा रही थी, इसलिए अब संजय धृतराष्ट्र जी से कहते हैं। संजय कहते हैं, संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन इन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरे शरीर में रोमांच हो रहा है। जब हम सुख को अनुभव करते, आनंद को अनुभव करते, तो हमारा शरीर पूरा रोमांचित हो जाता है। और इस विद्या को प्राप्त करने से ईड़ा और पिंगला नाड़ी भी सम हो जाती है। इससे कारण भी रोमांचित होता है, और क्योंकि शरीर के अंदर शक्ति का संचार होने के कारण इस प्रकार से रोमांचित हो जाता है। शरीर पूरी तरीके से रोमांचित, क्योंकि आनंद विभोर था, क्योंकि ये दो महापुरुषों की वार्ता संजय ने साक्षात सुनी थी। धन्य हो गया संजय, और संजय के कारण ही आज हम इस विद्या, जो बहुत ही गुह विद्या है, इसको हम लोगों ने भी जाना, इसको भी हम लोगों ने सुना। संजय पुनः कहते हैं, व्यास जी की कृपा से मैंने ये परम गुह बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। अपने को धन्य तो मानेंगे ही संजय जी, क्योंकि वेद व्यास मुनि ने उनको ये दिव्य अनुभूति, दिव्य शक्ति दी थी, ताकि वो जहां पर भी अपनी मन गड़ाएंगे उनको वहां की बातें सुनाई पड़ेंगी। तो यहां पर संजय व्यास जी को शुक्रिया अदा भी कर रहे हैं और अद्भुत और आश्चर्य भी कर रहे हैं कि ये देखो कितना बड़ा परम गहन ज्ञान संजय को प्राप्त हो गया।
संजय पुनः कहते हैं, हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इस आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता का बारंबार स्मरण करता हूं तो प्रति क्षण आह्लाद से गदगद हो उठता हूं। ये स्मरण करने से ही भाव की शुद्धि होती है। इस ज्ञान को लगातार स्मरण करते 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 आप के अंदर गदगद सा आनंद का प्राप्त होता है, क्योंकि इस ज्ञान को लगातार सुनते 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 आपके अंदर भाव अचानक उस परम परमेश्वर का, और उससे आपका जैसे ही आपका कनेक्टिविटी लगती है, अचानक आपका हृदय एकदम से द्रवित हो जाता है, गदगद हो जाता है आनंद से, और आंखों से आंसू इस प्रकार से निकलता रहता है, क्योंकि उसने तो छल लिया, क्योंकि इसलिए तो छलिया है। उसने आपकी पूरी जीवन को छल लिया, माया में आपको रख दिया, और आप मैं करते करते सारा संसार यूं ही गुजारते चले गए, और वो आंखों के सामने छलिया के रूप में हमेशा। और इस छलिया को आपने अगर समझ लिया, देख लिया, तो तब तो फिर आंखों के में से आंसू तो निकलेंगे। आप उनसे पूछेंगे, हे भगवान, आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तो तुम्हारा भक्त था, अब तो मुझे मुक्त करो, अपने सानिध्य में मुझे लगातार रखो। और मैंने भी गलती की जो इस विषय भोग में लगा रहा, मैं तो अब तुम्हारी शरण में आऊंगा, और मैं आ चुका हूं। नित्य तुम्हारी पूजा करूंगा, नित्य तुम्हारे ध्यान करूंगा, सारा कर्म तुम्हारे लिए करूंगा और तुम्हारा ही कार्य करूंगा, क्योंकि तुम आनंद स्वरूप हो, क्योंकि तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो, तुम आनंद के स्रोत हो, और हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए तुमने मुझे ये ज्ञान किसी न किसी रूपवश से मुझे ये प्रदान किया है। धन्य हो ये ईश्वर, तुमने जो मुझ पर कृपा करी। और संजय ने भी इसी प्रकार से ऐसा अनुभव किया, अपनी धन्यता को उसने पहचाना, इसलिए बार बार स्मरण करने पर वो आनंदित हो गया। संजय कहते हैं, हे राजन, भगवान कृष्ण के अद्भुत रूप का स्मरण करते ही मैं अधिकाधिक आश्चर्यचकित होता हूं और पुनः पुनः हर्षित होता हूं। भला भगवान के विश्व रूप को देखकर कौन आश्चर्यचकित नहीं हो सकता? संजय ने तो उसको साक्षात अर्जुन ने जैसा वर्णन किया उसी प्रकार से उनकी आंखों में भी वैसा ही दृश्य उसने देखा। और ये संजय अपने धृतराष्ट्र राजा से कह रहे हैं कि मैं बार बार उनका स्मरण करता हूं और आश्चर्यचकित, क्योंकि उनका रूप अद्भुत होने के कारण बड़ा शिरोमणि और आनंद देने वाला है। उस रूप को बार बार ध्यान करने में अब मेरा मन वहीं जाता है। और भक्त का जीवन भी इसी प्रकार से होता है, क्योंकि बार बार ध्यान करना, और भगवान का रूप एक बार आंखों के सामने आ गया तो फिर वो तो इतना आनंद है कि आप ऐसा रूप के विषय में कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। आनंद देने वाला रूप, भगवान का स्वरूप आनंद, क्योंकि वो आनंद स्वरूप है। अंततः अब संजय कहते हैं, ये अंतिम सूत्र है। अब यहां पर संजय अपना निर्णय भी दे रहे हैं, और श्रीमद् भगवद गीता का 18वां अध्याय भी इसके बाद समाप्त होगा। और संजय इस प्रकार से कहते हैं कि जहां योगेश्वर कृष्ण है और जहां परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। जब जब आप सुने, आप अपने को तय कर लें कि आप ही अर्जुन हैं और भगवान आपको ही बोल रहे हैं, तो बस अब योगेश्वर हैं और अर्जुन आप बनकर इसको सुने। और जैसे ही आप अर्जुन बन के सुनते हैं, तो ये नर और नारायण के संयोग से जो ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी वो अचिंत्य है।
जो यश की प्राप्ति होगी वो भी अचिंत्य है, और जो परम नीत जिसके कारण आप उस मोक्ष पद को प्राप्त करते हैं वो भी अचिंत्य है। आपने कभी सोचा ही नहीं। एक बार अर्जुन बन के तो देखें। आप अपने को ही सोचे कि आप ही अर्जुन हैं और आप विषाद में पड़े हैं और भगवान आपको ये बातें गृह से गृह बातें आपको बार बार बोलते चले जा रहे, चेतावनी देते चले जा रहे हैं कि अब अपनी बुद्धि को हटाओ, इन सब जगह से खींचो और मेरी भक्ति में आरूढ़ हो जाओ। और जैसे ये अर्जुन और योगेश्वर ये जहां रहेंगे, इसलिए हम लोग बद्री का धाम जाते हैं, क्योंकि वहां पर नर और नारायण दोनों संग रहे थे। इसलिए वहां पर ऐश्वर्य, विजय, अलौकिक शक्ति, नीति भी वहां पर निश्चित रूप से रहती है। ऐसा संजय का मत है। लेकिन मैं अपनी बात यहां कहना चाहता हूं कि मेरा भी यही मत है, और आपसे अगर पूछूंगा तो आप भी यही कहेंगे कि हां यही आपका भी मत है, क्योंकि मैं आपसे बहुत ज्यादा सरोवार नहीं हुआ हूं, आपके आनंद के विषय में मैं नहीं जानता। आप अपनी स्थिति का अवलोकन भली प्रकार से कर सकते हैं। ये ज्ञान आपने किस भाव से आपने ग्रहण किया है, ये केवल आप ही जानते हैं। अगली बार इसको पुनः सुने तो आप अर्जुन बन के सुने, तो आप सब कुछ प्राप्त कर लेंगे। 18वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता जो हमने बहुत दिन पहले शुरू की थी, आज यहां समाप्ति करता हूं। मेरी त्रुटियों को क्षमा करें और मेरा नमन स्वीकार करें। मैं पुनः आपको नमन करता हूं, आपके भीतर उस दिव्य परमात्मा को बारंबार नमन करता हूं। जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम।